सज धज भी रहे प्रेम के लिए, अच्छे लगने चाहते हैं। सारी की सारी यात्रा प्रेम में डूबी हुई है, पर हम प्रेम को बिना समझे करते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई, कामना को समझे बिना कर ली। ये व्यक्ति आए थे ऐसे ही, बहुत मुश्किल हो गया, शादी तो चल ही नहीं पा रही। हमने बोला बेटा तलाक गुरु जी गड़बड़े, कभी के पास नहीं आना चाहिए, सीधा तलाक की बातें करते हैं। बोले नहीं यार तलाक वाला कैसे हो सकता है। मैंने बोला भाई क्या मसला है? नहीं यार क्या शादी हुई भाई, इतनी बड़ी शादी हुई। मैंने बोला बड़ी में क्या हुआ? घोड़ी बैठ गया, उल्टा बिठा देते घोड़े पे। फिर क्या हुआ? बैंड बजवाए, बैंड में गाना बजवाया, माता बजा देते, ठीक है ना, मस्ते खो देते हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ? नहीं जी तो क्या होता है आपको, फेरे भी खाए और उल्टा खिला देते भाई। अरे मंत्र भी बोले गए तो ठीक है, गाना गा देंगे मंत्रों की जगह पर, नथिंग गोना चेंज माय लव फॉर यू, ऐसा कुछ गाना गा देंगे, इंग्लिश गाना, रॉक गाना गा देंगे। नहीं तलाक नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए भैया? मतलब मेरा जीवन शादी वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, इससे कैसे हो जाए भैया? ये कामना गलत है। वैवाहिक जीवन खराब है ही नहीं, अच्छा कैसे होगा? वैवाह और जीवन ये दोनों तो अच्छे ही हैं, तभी तो हुए। अब खराब क्या है? खराब तुमने समझा नहीं उसको। यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैरिज। हमने मैरिज कर ली किसी ईश्वर से, जो मैं चाहूंगा मेरी बात मानेगा, तो परमात्मा ही कर सकता। कभी समझा मैंने किसी बेवकूफ आदमी शादी कर ली, इतनी समझने का। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड तुमने बेवकूफ आदमी शादी कर ली, बस जीवन खत्म, फिर समस्या आपकी खत्म नहीं हो जाती। प्रेम जो है ना वो शिखर है। शिखर मतलब चाहने वाला, और हिंदी में शिखर बोलते हैं उच्चतम स्थिति, पीक। प्रेम जो है ना वो शिखर है, और प्रेम को समझना जरूरी है, उसके बिना प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम को हम तो तीर्थ यात्रा भी बोलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ससुरा तीर्थ सासु तीर्थ, इसलिए क्योंकि पत्नी को प्रेम करता है, ठीक है ना। प्रेम को तीर्थ यात्रा बनाओ। तीर्थ यात्रा किसे बोलते हैं? तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा किसे बोलते हैं? यहाँ से वहां जाओ, वहां से पैदल जाओ, वहां से पैदल जाओ, वहां से नहीं, वो तो बहुत दूर की बात। तीर्थ यात्रा पहले घर से निकले, सामान पैक किया, व्यवहार के लिए निकल पड़े, सामान पैक किया। कितने दिन का ट्रैवलिंग है? 20 दिन का ट्रैवल है। शादी कितने दिन की है? शादी 50 साल की। 50 साल में क्या क्या चाहिए? सामान इकट्ठा कर लो, फिर क्या करते हैं? बस से बैठ जाते हैं, बस से बैठ जाते हैं तीर्थ यात्रा, या फ्लाइट बैठ जाते हैं। पास में बैठा आदमी आपको पसंद नहीं है तो क्या फ्लाइट से उतर जाते? शादी करनी और तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा ससुर, तुम्हारे बदरे लो, तुम्हारी पसंद का नहीं है तो गाड़ी से उतर जाओ, तो तीर्थ यात्रा है, चलिए इसके साथ आगे चलिए। अब गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, तो क्या करो? मारो उसको, ड्राइवर को मारो पकड़ के, दूसरी गाड़ी का इंतजार करोगे, दूसरी गाड़ी आ रही है। अब क्या करते हो? अब डेस्टिनेशन चेंज करो, यहां से फिर दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब भयंकर बारिश आ गई है, तूफान आ गया, 2 घंटे छुप के खड़े हो वहीं पर, तो क्या करते हो? मारपीट करते हो, छुप के खड़े हो जाते, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर आए। अब पता चला साहब कि वो तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग हो गया, बर्फ गिर गया भयंकर, आगे 3 दिन की यात्रा बंद है, तो क्या करते? रुक जाते वहीं पर, वही टेंट लगाया, वही सत्संग करते हैं, वही डांस करते हैं, वही गाना गाते हैं, वही भजन करते हैं। फिर कोई आता लंगर लगा लेता नीचे आके। हर क्षण उत्सव मनाते। तीर्थ यात्रा में कभी जाओगे ना तो हर क्षण उत्सव होता है ना, हर क्षण गाना होता है, प्रत्येक परिस्थिति में मौज होती है। वो तीर्थ यात्रा, प्रेम को तीर्थ यात्रा बनाने का। फिर क्या होता है? फिर टट्टू पे बैठना पड़ता है। चलो जिंदगी में सारी इसलिए टट्टू बिठाएगा मेरे को, टट्टू पे मुझे पता था एक दिन टट्टू बिठाएगा तो मेरे को। अब मेरी कमर दुख रही है, मेरी टांग दुख रही है, मेरे ये दुख रहा है, मेरे वो हो रहा है। अब टट्टू पे बिठा दिया आपको, टट्टू बिठा दिया मतलब सारा कंफर्ट गया। अब पैदल चलो, 14 किलोमीटर पैदल चलो, तो क्या लड़ेगा वो किसी से? प्रेम एक तीर्थ यात्रा है, ऐसे जीने का, तीर्थ की तरह। एवरी मोमेंट शुड बी वेरी एंजॉयबल। हर चीज जो है ना वो बहुत मौजपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रेम को तीर्थ यात्रा बनाना चाहिए। कैसे बनता है तीर्थ यात्रा? मजा क्यों आता है मालूम आपको? गुलशन को मालूम है।
तीर्थ यात्रा मजा इसलिए आता है क्योंकि वहां पर आपका उसके प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति, भगवान अमरनाथ के प्रति समर्पण है, वैष्णो देवी के प्रति समर्पण है ना, तिरुपति के प्रति समर्पण है ना। इधर हमारे घर की प्रेम यात्रा में समर्पण है नहीं। गर्दन लेके तलवार लेके बैठे, गर्दन का साइज नापते रोज, आज तो काट ही दूंगी, आज तो मेरा दिन है, अब बताऊंगी तुम्हारे को कि उस दिन तुमने क्या किया था, उस दिन का बदला आज चुका देगी। समर्पण नहीं है। प्रेम की यात्रा में जाने का जो सबसे सरल रास्ता है वह समर्पण। किससे समर्पण करना है? जिसको आप प्रेम करते हो। पिता को करते हो, पिता को समर्पण, माता को करते हो, माता को समर्पण, बॉयफ्रेंड को करते हो, नहीं करते नहीं है तो करे तो कैसे करे, करे तो करे कैसे, बताओ तो सही कैसे करे, नहीं किसको करे, कहां मिलता है, एड्रेस चाहिए। जिससे भी करना हो प्रेम ना, उससे समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब नहीं कोई तुमको रौन दे, समर्पण का मतलब नहीं कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे, इट्स नॉट समर्पण। समर्पण जब करते हो ना तो वो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सकता, उसको बोलते समर्पण की स्थिति। हम ईश्वर प्रति समर्पित है ना, ईश्वर हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ता, ठीक है। तो प्रेम यात्रा में जाने के लिए समर्पण कर दो, ठीक है ना। जब समर्पण करता है तुमको प्रेम की भाषा समझ में आ जाती है, देन वी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। प्रेम की लैंग्वेज क्या है? बात नहीं करो मेरे से, डोंट टॉक टू मी, ये प्रेम की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा ये है, देखता है काम हो जाता है, जहां संवाद कम हो जाते हैं, जहां पे शब्द नीचे गिर जाते हैं, शब्द नीचे गिर जाते हैं। शब्द अगर नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, तो समझना प्रेम गायब हो गया। प्रेम की मौजूदगी में शब्दों का कोई काम नहीं है। प्रेम करने के लिए गहन अंधेरा चाहिए, कमरा चाहिए, तीसरा भी नहीं चाहिए। 3 व्यक्ति मिलकर प्रेम नहीं कर सकते, एक को बाहर निकालना पड़ता, फिर अंधेरा भी करना पड़ता, तब जाके प्रेम। और फिर तो प्रेम ईश्वर से प्रेम करना है, गहन एकांत चाहिए, उससे भी गहरा अंधेरा चाहिए, शब्दों का मौन चाहिए। शब्दों के तांडव को कम करो, अपने जीवन में शब्दों का तांडव कम करो। वैवाहिक जीवन ठीक से चलाना ना भैया, शब्द कम से कम प्रयोग करो। इसका मतलब नहीं हाथ बरोड़ दो। स्वामी जी ने कहा था कि गुस्से में आया शब्द बोलो, मैं हाथ बरोड़ दूंगा, छोटी पकड़ी खींच देगा, ये सब नहीं करना, ठीक है। प्रेम के इस दरिया में शब्द डूब जाते हैं। अगर प्रेम के दरिया बहता ना तो शब्द उसमें डूब जाते हैं, ठीक है ना। तीन तरह के प्रेम होते हैं। एक वस्तु से प्रेम होता है, इससे घड़ी है, टेलीफोन, गैजेट से। हमारा पूरा जीवन वस्तु को प्रेम में डूबा हुआ है। दूसरा प्रेम होता है, इसमें क्या होता है, आपको समर्पण नहीं करना होता है। वस्तु को प्रेम करने के लिए समर्पण नहीं करना होता। पैसे दो, गाड़ी लाओ, खरीद, गाड़ी को खूब चमकाओ, बढ़िया रखो, नीट एंड क्लीन रखो, ऐसे मोबाइल को पीछे सजाओ, करो, ये करो, वो करो, बढ़िया एकदम शानदार, वो चढ़ाओ, ये करो, वो करो। अब इसको समर्पण करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रेम से देखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं देखता हूँ ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे करके फिर हम तो कभी नहीं किया लाइफ में आज तक, इसको ऐसे क्यों लगाने का, ठीक है ना। जिंदा आदमी लगाएंगे, मरे क्या लगाने का, ठीक है। पर इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है। जिस दिन टूट जाएगा उस दिन तुम रोगे नहीं, रोगे। जिस दिन तुम्हारी माता ही चली जाएगी उस दिन क्या रोगे, उस दिन रियलाइज करोगे इधर समर्पण था, क्या फायदा। जीवन भर रियलाइज नहीं किया, जब वो चली गई तब पता चला कि समर्पण था। ये तुम दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में समर्पण का भान भी तब होता है जब एक दूसरे का वियोग का समय आता है। क्या उस दिन जीना चाहते हो प्रेम में? आज जी,
उस दिन क्या कुछ ही नहीं। अब मेरी माँ के लिए मैं कितने रोऊंगा। मेरी माँ चली गई तो एक गाना था फिल्म में, आज तुझे देख लूं मैं जी भर के। मुझे लगता मैंने कभी देखा ही नहीं उसको कभी। तो बोलती रही है मेरी बात सुन रही, अभी आता हूँ, मेरी बात सुन रही, नहीं अभी आता हूँ, बोलती रहती माँ, ये बोलती रहती इसको छोरे, अरे तुम्हारी बात सुन, हाँ अभी आता हूँ, वो जा, तुम्हारी बात सुन वो जा। समर्पण को जियो। इसका भान तब होगा जब आप चले जाओ। वस्तु के प्रेम में समर्पण की जरूरत